एक व्यक्ति मृत्यु के बहुत करीब था। वो मरने वाला था। उसने अपने बेटे को चांदी से भरा हुआ एक थैला दिया और उसने अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो 4 शब्दों की एक प्रार्थना को दिल से बोलना। ये थैला चांदी के सिक्कों से फिर भर जाएगा। पिता ने बेटे के कान में वो 4 शब्दों की प्रार्थना बोल दी और बोलते ही पिता मर गया। इधर बेटा पिता के मरने से कुछ दिन बहुत दुखी रहा, लेकिन चांदी से भरे थैले को देखकर हमेशा खुश होता रहता। अब बेटा उन चांदी के सिक्कों को एक एक करके रोज अपनी ज़रूरतों और शौक को पूरा करने के लिए थोड़ा थोड़ा खर्च करने लगा। थैला इतना बड़ा था कि उसे ना तो सिक्कों को खर्च करने में कई साल बीत गए, लेकिन इस बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तो वह उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी जो पिता ने मेरे कानों में बताई थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना जानते हैं आप जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है, ईश्वर मेरी मदद करो। ये सुन उसे लगा कि नहीं, ये वो शब्द तो नहीं है। उसने बहुत सारे 4 शब्दों वाली प्रार्थनाओं को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बढ़ ही नहीं रहे थे। वो मन ही मन बहुत दुखी हुआ। फिर वो एक दिन एक ब्राह्मण के पास गया। ब्राह्मण ने भी उसे एक 4 शब्दों की प्रार्थना बताई। ब्राह्मण ने बोला कि तुम बोलो, ईश्वर तुम महान हो, लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक धनी इंसान मिला। उसने कहा कि तुम ये प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो, लेकिन इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। अब वो बहुत ही उदास हुआ और अपने घर लौट आया। इतने में एक भिखारी आया। भिखारी बोला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खिला दो मालिक। मालिक तुम्हें भगवान खूब बरकत देगा, सुखी रखेगा। भिखारी की बातें सुन उस लड़के ने तुरंत ही अपना बचा हुआ खाना उस भिखारी को खाने के लिए दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। भिखारी के मुख से निकली 4 शब्दों की इस प्रार्थना को सुन अचानक लड़का चौंक पड़ा और बोलने लगा, अरे यही तो वो 4 शब्द थे। बस फिर क्या था, लड़के ने प्रार्थना के वो 4 शब्द दोहराने शुरू कर दिए। देखते ही देखते थैला चांदी के सिक्कों से फिर से भर गया। चलिए जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी भी हमारी जिंदगी से ही जुड़ी हुई है। अब मान लीजिए चांदी का वो थैला हमारी जिंदगी है और वो चांदी के सिक्के हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बड़ी बड़ी खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, परेशान ही होते रहते हैं, तब तक हमारी जिंदगी के थैले में वो खुशियों के सिक्के आते ही नहीं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर ईश्वर को दिल से याद करते हैं, प्रार्थना करते हुए परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, तो हमारी खुशियों में, जिंदगी में खुशियों के सिक्के भरने लगते हैं। दोस्तों, याद रखिए, जब भी हम बहुत ज़्यादा रोते हैं तब भी देखिएगा भगवान हमारी नहीं सुनता। याद रखना, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान जिसके पास जो भी है उतने से ही संतुष्ट रहता है, तो वो किसी भी हालात में ईश्वर को धन्यवाद करता रहेगा। ऐसे इंसान आपको हमेशा खुश दिखाई देंगे, क्योंकि ऐसे लोग
कभी किसी से शिकायत नहीं करते और ऐसे इंसानों की ज़िंदगी आपको हमेशा एक शांति और सुकून से भरी दिखाई देगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इस कहानी से कुछ सीख मिलती है और आपको हमारी सुनाई गई इस कहानी रोचक लगी तो कृपया करके हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि हमें भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियाँ लाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।